ब्रेक के बाद एक बार फिर आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। चर्चा जारी है, क्यों बिजली नहीं मिलती, क्यों बनी है किल्लत, क्या है प्रदेश के हालात। इस पर चर्चा के लिए इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूर्व ऊर्जा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर। गजेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। आप क्या कहेंगे, वर्तमान हालात में क्यों मुश्किल है बिजली का मिलना? इसमें ऐसा है, मल्टी कॉजेज हैं। पहला 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 कॉज तो ये है जी कि पावर जनरेशन कुछ नहीं किया वर्तमान सरकार ने। जी जितने भी पावर प्रोजेक्ट से इनको बिजली मिल रही है वो सब हमारे लगाए हुए पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और भविष्य में भी अगले 3 साल में भी कोई पावर प्रोजेक्ट इनके ज्यादा आएंगे नहीं। तो एक तो प्रोडक्शन ऑफ पावर बिल्कुल नहीं है। जी दूसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से आप देखिए कि वसुंधरा जी ने 5,000 गांव थे जहाँ 24 घंटे बिजली मिलती थी, उसको 36,000 गांव तक ले गए। हमने फीडर रेनोवेशन का प्रोग्राम किया। जी हमारे जो लॉसेस थे वो लॉसेस डेट कम डाउन टू अबाउट 25%, अभी वापस बहुत बढ़ गए हैं। तो मिसमैनेजमेंट की वजह से आप देखिए कि बिजली का जो डिपार्टमेंट कोई प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है नहीं, जी क्योंकि गरीबों को बिजली देते हैं, लो 90 पैसे में किसान को हम बिजली दे रहे हैं। लेकिन जो मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड जो हुआ है सरकार के पास, जो फाइनेंसेस बिल्कुल खत्म हो गए, उसका कारण ये रहा है। आप देखिए कि 13,000 करोड़ के करीब माइनस में था, लोन थे हमारे जब हमारी सरकार गई। जी ठीक है ना। और अब ये सेम लॉसेस हैव गॉन अप टू 55,000 करोड़। मतलब गजेंद्र फ्रॉम, सिंह जी, आप क्या कहेंगे, क्या पैसों से बिजली बनेगी या फिर प्लानिंग से? देखिए ऐसा है, पैसों से बिजली तो खरीद खरीद तो सकते हैं ना आप दूसरी जगह से। जी अब ये जो ओपन एक्सेस हो गया है, आपके जो ग्रिड सब आपके नॉर्थ, आपके दक्षिण और पूर्व पश्चिम के सब ग्रिड मिलके हैं, तो आप बिजली तो खरीद सकते हैं ना। हमने भी गजेंद्र जी, 10 हाँ गजेंद्र जी। जी, बड़ा जो वर्तमान सरकार है और सरकार के करता रहता है वो यही सवाल कहते हैं कि पिछली जो सरकार थी जिसमें आप ऊर्जा मंत्री थे, आपने पूरा का पूरा ध्यान केवल इसी बात में लगाए रखा कि किस तरह से बिजली खरीदी जाए। बिजली उत्पादन के लिए क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी कुछ नहीं की, और उसका खामियाजाना आज राजस्थान की जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। भाई साहब, मैं तो देखिए ये चीज तो बिल्कुल सामने है कि पिछली सरकार जब कांग्रेस की गई थी, गिराल का 125 मेगावाट का ही पावर प्रोजेक्ट छोड़ गए थे। जी अब 7-8 पावर प्रोजेक्ट जो अब बिजली दे रहे हैं वो तो हमारे लगाए हुए हैं। तो ये कैसे सरकार कहती है कि हमने खाली बिजली खरीदने में किया था? अच्छा, हमने बिजली खरीदा था, खरीदी भी थी। कोई भी स्टेट जो आपका है एक्सेप्ट जी फॉर आपके जो हिल स्टेट्स है, उसके अलावा कोई भी सरप्लस में नहीं है बिजली में। तो आप ये बताइए, हमने बिजली इतनी खरीदी, 10 रुपए यूनिट में भी खरीदी। जी हमारे जो कंपनीज के लॉसेस जो थे वो जी केवल 13,000 करोड़ थे, ये 55,000 पे कैसे पहुंच गए? 55,000 करोड़ रुपए का इनका घाटा है, और ये बिजली दे भी नहीं पा रहे हैं। ये मानसून डिले हो रहा है, इनकी कोई प्लानिंग गजेंद्र नहीं जी, है। गजेंद्र जी, हाँ, यही बात ये सरकार कहती है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत थी, उसकी बजाय शॉर्ट टर्म पॉलिसी में केवल जनता को तात्कालिक समय खुश करने के लिए आपने पूरा का पूरा जो रिसोर्सेस है केवल बिजली खरीदने में लगा दिए, और उसके चलते आज बिजली घर पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं, बिजली कंपनियां दिवालिया हो चुकी है, और उसके लिए वो आपकी सरकार को और आपको जिम्मेदार बताते हैं। आप देखिए, तो बिजली कंपनियां दिवालिया नहीं हो सकती अगर आपके पास पावर अपना खुद का हो। जी अगर आप 3 रुपए में पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जी बजाय कि आप 10 रुपए 12 रुपए में खरीद रहे हैं, तो कैसे दिवालिया होगा? और जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं, छबड़ा का है, काली सिंध है, आपका कोटा थर्मल है, आपका एसटीपी ये है, आपका ये जो गिराल का 2 है, ये सब हमने लगाए हैं। कि ये कोई कांग्रेस सरकार की देन थोड़ी ना है। हाउ कैन दे से कि हमने हमारा सब समय। गजेंद्र जी, ये हाँ जी। सरकार का ये कहना है कि ये सारे के सारे कांग्रेस के टाइम पे ये प्रोजेक्ट शिलान्यास हुए थे, केवल इनको उद्घाटन का कार्यक्रम आपने किया, लेकिन किसी भी नए पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास आपके कार्यकाल के दौरान नहीं हुआ, और नई कोई पॉलिसी, नई कोई दूरगामी योजना बनी आपकी सरकार के दौरान। मैं तो कहता हूँ जी, इससे बड़ा सफेद झूठ मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि उन्होंने ऐसे वर्ड्स बोले हैं। ये आपको किसने बोला है कि हमने खाली फीते काटे? हमने वसुंधरा जी के साथ जाके सब हमने शिलान्यास हमने ले किए पावर प्रोडक्शन के। आप बताइए कि जो कोटा थर्मल की इकाई जो चालू हुई है, सूरतगढ़ की चालू हुई है, इसका आप टेंडर्स देख लीजिए कब हुए हैं। हमारी सरकार जब आई थी 2003 में, तो खाली गिराल का 125 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में था, उसकी खाली वित्तीय स्वीकृति थी। तो यदि कांग्रेस सरकार ये बोल रही है, आप लोग न्यूज आप देते हैं, व्हाई डोंट यू फाइंड आउट द एक्चुअल ट्रूथ?
पर गजेंद्र जी, राजस्थान की जनता, उद्योगपति और किसान और आम आदमी, ये सारी की सारी जितने भी सरकार राजनीतिक दलों से सबसे परेशान इस बात को लेकर हैं कि सारे के सारे राजनीतिक दल वादे करते हैं और उन वादों को पूरा करने में, जनता को लुभाने में ही लगे रहते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी की बात नहीं सोचते हैं। जनता की दुख दर्दी लंबे समय के लिए दूर हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उद्योग हमेशा के लिए बिजली की कटौती से मुक्त हो जाए, इस पर कभी भी ना तो आपकी सरकार ने गंभीरता से सोचा, ना कांग्रेस सरकार सोच रही है। आप देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं जी, आप ये जो भी आपने बातें करी, आपने खुद ही इसके अंदर आपने यू हैव नॉट डन योर होमवर्क कि ये पावर प्रोजेक्ट किसने लगाए थे। आप जो ये बातें कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं था, हाउ डू यू से लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं था, जबकि 8 पावर प्रोजेक्ट हमने लगाए। हमारा इट वाज गजेंद्र जी इट वाज अनफॉर्चुनेट कि हमारे समय के हमारे कार्यकाल के 6 महीने 1 साल बाद में पावर प्रोजेक्ट चालू हुए हैं। गजेंद्र जी लग जाता पावर प्रोजेक्ट? गजेंद्र जी 3 to 4 years। गजेंद्र जी एक बात बताइए, यदि आपने ऐसा सोचा होता, प्लानिंग की होती, तो राजस्थान की जनता आज क्या त्राही त्राही कर रही होती, बिजली के लिए तरस रही होती? आप ही सोचिए कि आपने अगर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई होती तो क्या राजस्थान के ये हालात होते, उद्योगपति इतने परेशान होते? देखिए, अगर हम ये 8 पावर प्रोजेक्ट नहीं डालते ना तो राजस्थान अंधकार में होता। आप ये जो बात बोल रहे हैं, आप बिना रिसर्च, विदाउट एनी होमवर्क आप ये बातें कर रहे हैं। आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमारी दूरदृष्टि नहीं थी? आप ये कैसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने अंधकार में डाला? गजेंद्र जी आप मुझे बताइए, जितने भी पावर प्रोजेक्ट चालू हुए हैं राजस्थान के अंदर पिछले 4 साल में, वो पावर प्रोजेक्ट शुरू किसने किए थे? गजेंद्र जी जनता बड़ी परेशान है। उद्योगपति कह रहे हैं हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, हम फंस गए हैं यहाँ। वसुंधरा जी के टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन वसुंधरा जी को व्यवस्था पूरी लंबे समय की करके जानी चाहिए थी। जनता वसुंधरा सरकार की वजह से पीड़ित नहीं है जी। जनता जो है ड्यू टू मिसमैनेजमेंट एंड नो फॉरसाइट की वजह से कांग्रेस सरकार का ये नतीजा यही है। द कॉन्सिक्वेंसेज इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। आप थोड़ा अपना होमवर्क तो करिए। आप देखिए जी बिल्कुल होमवर्क करेंगे गजेंद्र जी। लेकिन एक बात बताइए कि अभी जो समस्या है, उद्योगपति परेशान है, उसमें आपकी क्या सलाह है? क्या करें? उद्योगपति इस परेशानी से मुक्त कैसे हों? किसान, आम लोग जो बहुत परेशान है, पीड़ित है। परेशानी को दूर होना है तो इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ के फेंको। एक ही तरीका है, यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस को हटाते ही बिजली पैदा शुरू हो जाएगी। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो हमने जितनी भी मेहनत की थी। आप मुझे ये बताइए कि 13,000 करोड़ से 55,000 करोड़ के घाटे में लिया 4 साल के अंदर। वाई जी है? और ये हम पे आरोप लगाते कि हम खाली बिजली खरीदते रहे। हम बिजली खरीदते रहे, हमारा लॉसेस 13,000 करोड़ था और इन्होंने बिजली नहीं खरीदी, इनके लॉसेस 55,000 करोड़ चले गए। पर गजेंद्र जी, मैं आपसे एक गैर राजनीतिक सलाह चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान की जनता तो 1.5 साल बाद ही चुनाव आएंगे, तो उससे पहले राजस्थान के जो पीड़ित लोग हैं वो क्या करें? कोई ऐसी सलाह देंगे जिससे कम से कम ये जो बिजली की समस्या आ रही है, उद्योग बंद है, किसान परेशान है, आम आदमी गर्मी से परेशान है, क्या करे वो? अभी जो सरकार का जो बिजली विभाग पे मैनेजमेंट है, इतना पोर मैनेजमेंट है। मुझे राजस्थान की सरकार के प्रति बहुत सहानुभूति है। आई फील सैड फॉर माई स्टेट। और ये सरकार रहेगी जब तक ये दुख पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, हम चमत्कार करेंगे, पर हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इन्होंने जो 4 साल में जो कबाड़ा किया है, इनके खड्डे बूरने में हमें बहुत समय लगेगा। यानी कि गजेंद्र जी लक विश करता हूं, इस सरकार के नीचे दे कैन नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। यानी कि गजेंद्र जी, आपको पूरा विश्वास हो चुका है कि बिजली ही आपको वापस सत्ता में ला देगी। धन्यवाद गजेंद्र जी। तो कुल मिलाकर बिजली ने आम आदमी के तो फ्यूज उड़ा दिए, लेकिन बीजेपी में तो करंट, बिजली के जरिए वोट मांगने की बीजेपी में तो करंट आ गया है। बिल्कुल, बिजली के जरिए वोट मांगने की बात थी। और अगर बात करें किल्लत की, तो ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में बिजली की किल्लत है। आपको एक तस्वीर गोल्डन सिटी जैसलमेर की दिखा देते हैं, जहां सरकार बिजली बचाने के संदेश देती है। कहा जाता है कि बिजली को बचाया जाए, लेकिन बावजूद इसके बिजली की बर्बादी, ऊर्जा की बर्बादी खुले आम होती है। एक वानगी है जैसलमेर से आपके लिए।
एक और जहां राज्य सरकार प्रदेश में बिजली का संकट बताते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कटौतियां कर लोगों को बिजली बचाने का संदेश दे रही है, वहीं दूसरी ओर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में बिजली विभाग की लापरवाही आम जनता के बीच हास्य का कारण बनी हुई है। मामला है शहर के व्यस्ततम हनुमान चौराहे का, जहां पर पिछले 2 दिनों से रोड लाइटें चल रही हैं। रात में रोशनी के लिए लगाई गई ये रोड लाइटें कल से लेकर आज तक लगातार दिन व रात जल रही हैं और संबंधित विभाग की इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसे में आम शहरी सरकार की दोहरी नीति को लेकर प्रदेश सरकार को कोस रहा है कि आम आदमी के घर में तो गर्मी में बिजली की कटौती की जा रही है, लेकिन सरकारी विभाग स्वयं बिजली बचाने को लेकर कितने गंभीर हैं, यह स्वतः ही स्पष्ट हो रहा है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का व्यस्ततम हनुमान चौराहा, जहां पर लगभग समस्त सरकारी कार्यालय स्थित हैं और इन सरकारी कार्यालयों में जाने के लिए आम जनता सहित अधिकारी भी इस मार्ग का प्रयोग करते हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से हनुमान चौराहे पर जल रही रोड लाइटों की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया। ऐसे में यहां से गुजरने वाला आम आदमी सरकार पर फिक्रा कसने से भी नहीं चूकता है कि एक ओर सरकार बिजली बचाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभागीय लापरवाहियों के चलते 2 दिनों से रोड लाइटें जल रही हैं। यहां से गुजरने वाले आम लोगों की माने तो कई लोगों ने फोन द्वारा विद्युत विभाग को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन विभाग को इन लाइटों को दिन में बंद करने की फुर्सत ही नहीं है। ऐसे में जब हमने इस संबंध में विद्युत विभाग के जिम्मेदारों से बात करना चाहा, तो कैमरे के सामने आने से कतराते हुए उन्होंने मामला जानकारी में नहीं होने की बात की और इसको बंद करवाने की बात कही। एचबीसी न्यूज के लिए जैसलमेर से मनीष रामदेव की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर बिजली बर्बाद हो रही है, उधर सियासत उबाल पर है। बीजेपी ने पूरे मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। क्या कहा बीजेपी ने, आइए देख लेते हैं। प्रदेश में गर्मियों में कम से कम 15 लाख यूनिट बिजली जनता को राहत दे सकती है, लेकिन बिजली की आपूर्ति महज 12 लाख के आसपास है। भाजपा की माने तो आग उगलने वाली गर्मियों के इन दिनों में जब राजधानी में ही घोषित और अघोषित पावर कट से जनता का बुरा हाल है, तो गांवों में क्या हालात होंगे। हकीकत ये है कि छोटे कस्बों और गांवों में बिजली 6 से 8 घंटे ही मिल पा रही है। जिस समय ज्यादा बिजली की आवश्यकता थी, उस समय बिजली की उपलब्धता 12 लाख यूनिट के आसपास है। अब अगर ऐसी स्थिति होगी तो शहरों में बिजली के झटके भी लगेंगे। शहरों में 2 से लेकर 8 घंटे तक का घोषित अघोषित पावर कट भी रहेगा। खेती के लिए कोई बिजली नहीं मिलेगी, 1-2 घंटे, वो भी रात में। ऐसी है जिसमें सरकार की बिजली नीति पूरी तरह चौपट होती नजर आ रही है। भाजपा का आरोप है कि प्रदेश सरकार आईएनएक्स में सस्ती बिजली उपलब्ध होने के बाद भी निजी बिजली कंपनियों को फायदा देने के फेर में महंगी बिजली खरीद रही है। भाजपा की माने तो प्रदेश पर अब 50,000 करोड़ का कर्ज है। ऐसे में यदि 2013 के चुनाव तक सरकार ने नया ऋण नहीं लिया तो घाटा 70,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। आगामी दिनों में बिजली की दरों में 20% की बढ़ोतरी को देखते हुए भाजपा ने सरकार पर विफलता का आरोप लगाया है। अन्य स्थानों से बिजली की जो खरीद पहले की जानी चाहिए थी, वो पैसे का रोना रोकर बिजली की खरीद की नहीं। आज घाटा 50,000 करोड़ से ऊपर हो गया है। पिछले वर्ष 12,000 करोड़ का ऋण लिया, उसके बाद में 52,000 करोड़ का ऋण हो गया है। इस पूरे ऋण के चुकाने के लिए इनके पास ब्याज तक नहीं है और इसलिए 2 वर्ष का ब्याज जो है वो उन्होंने वित्तीय संस्थाओं से मॉरिटोरियम मांगा है। और 2 वर्ष का ब्याज अगर जोड़ लें तो 2013 के आने वाले चुनाव तक ऋण जो है, यदि नया कोई ऋण नहीं लेना पड़े तो 70,000 करोड़ हो जाएगा। प्रदेश में बिजली समस्या पर सरकार भले ही कोई भी कारण बताए, लेकिन बिजली के दामों में बढ़ोतरी जनता को महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क